कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज से और अभी से दोबारा से आप अपनी जर्नी वहीं से शुरू करवाएंगे। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर, एक और आपकी समस्या का समाधान लेकर। जैसे कि आप सभी ऑडियंस को, सभी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम है, मैं ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति से संबंधित, आध्यात्मिकता से संबंधित, किस तरीके से भगवान से निर्भय होकर, बेखौफ होकर, बिना किसी डर के, भयम के, नियमों के, खौफ के जुड़ा जाए, ये सब अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ। किस तरीके से आसान तरीके से भगवान से कनेक्ट हो, ना सिर्फ सेवा तो कनेक्ट होने का एक माध्यम है, सेवा तो कनेक्ट होने का माध्यम है। हमारा मेन मकसद कनेक्ट होना है, अब चाहे कैसे भी हो, है ना। तो वो मैं अपनी वीडियोस में आप सबको बताती रहती हूँ। चाहते हैं ऐसी वीडियोस रेगुलर मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स करें या ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, जिनसे जहाँ वे अटके हुए हैं, तो उनको वीडियो देखकर कुछ ना कुछ, क्या पता उनका सोल्यूशन कौन सी वीडियो में मिल जाए और आपके हाथों भी किसी की मदद हो जाए, है ना। तो चलिए आज के विषय के बारे में बात करती हूँ। अक्सर ऐसा होता है, मेरी लाइफ में भी हुआ है, कई बार हुआ है कि हम ठाकुर सेवा करते हैं, कुछ समय का गैप आ जाते हैं, कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं लाइफ में, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं हमारी लाइफ में। कोई कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आते ही हैं, या कुछ ना भी आए, या ऐसा हो जाता है कि नीरसता आ जाती है जीवन में, या किसी भी और कारण के कारण, बिजीनेस के कारण, या कुछ भी वजह हो सकती है, हमारी ठाकुर सेवा कहीं ना कहीं छूट जाती है, कम हो जाती है, या हम कुछ समय के लिए बहुत डिस्टेंस हो जाता है, हम छोड़ ही देते हैं। तो उसको जब हम दोबारा से रीस्टार्ट करने की सोचते हैं, जब हमारे मन में एक ग्लानि चलती रहती है उस दौरान कि हम नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ मिस हो रहा है, जैसा कुछ खाना खाने बनाने जैसा मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ जिससे हमारा मिस हो रहा है, उसको हम बहुत ग्लानि जो फील होती है, तो वो जो है अंदर से दोबारा से उसको हम दोबारा से शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं कोई अपराध बन गया है क्या, ठाकुर जी दोबारा से मुझसे ऐसे जुड़ेंगे, या दोबारा से सीरियलाइज करना शुरू करेंगे, कहीं बंद तो नहीं कर देंगे, कहीं ठाकुर जी मुझसे प्रेम करना बंद तो नहीं कर देंगे, क्या मुझसे भी नाराज़ होंगे, क्या मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, या मैं पीछे हट गया हूँ, या एक्सेट्रा ब्ला ब्ला। इस वीडियो का टॉपिक जैसे यही है कि अगर आप छोड़े हुए कुछ समय हो गया है, साल भर, महीना भर, हफ्ता भर, महीना भर, 15 दिन, साल भर हो गया है, और दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, ठाकुर जी ही गीता में, ठाकुर जी ने एक वचन दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को, कि योगम क्षेमम वाला जो श्लोक है, जिसका अर्थ है कि जो भी भक्त जो मेरे ऊपर निर्भर रहता है, जो मेरे ऊपर निर्भर होता है, उसका सारा योगक्षेम करने की जिम्मेवारी जो है वो मैं लेता हूँ, और जो कुछ उसने अभी तक प्राप्त किया है उसको सुरक्षित करने का जिम्मा भी मेरा है। ये ठाकुर जी वचन देते हैं गीता में। मतलब कि इसमें हम ये देंगे कि आध्यात्मिकता का जो हमारी प्रगति होती है ना, जितनी हमने आध्यात्मिकता में मतलब अपनी जर्नी में जितनी भी प्रोग्रेस की है, वो ऐसा नहीं है कि आपको आपने जहाँ तक करी है वो हमारी सेव रहती है। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ की जैसे क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन, एक नर्सरी से शुरू करके हमने ग्रेजुएशन करी, अब अगला जन्म लेंगे फिर दोबारा से ABCD पढ़नी पड़ेगी, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इस तरीके से आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होता। अभी आपने इस जन्म में जितना भी आप भक्ति करेंगे, जितना भी आप ऊंचे उठेंगे, जितना भी आपने भक्ति में या आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति करेंगे, वो आपकी सेव रहेगी, नेक्स्ट जन्म में वहीं से स्टार्ट होगी। वो जो आपने प्रगति की है उसको भगवान सुरक्षित संरक्षित करके रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा वचन भगवान ठाकुर जी भगवान दे रहे हैं अपने भक्तों को, जीवात्माओं को तसल्ली देने के लिए। और क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो पहली बात तो लोग घुसते ही कम है आध्यात्मिक भगवान की, और कौन बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर ये भी इस तरीके से हर जन्म में हम माया का इतना बड़ा जाल, अगर हर जन्म में दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, फिर तो कोई कर ही नहीं पाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी उन्होंने सोचकर ये वचन दिया है ठाकुर जी ने, क्योंकि माया का जाल ऐसा है, हर कहीं ना कहीं फिसल ही जाता है इंसान। कितना बहुत भयंकर ये जो माया जाल है, भगवान की जो योग माया है, बहुत भयंकर है। तो ये वचन देते हैं ठाकुर जी। तो बात ये आती है, जितनी आपने भक्ति करी थी, अगर आपको लगता है मैं दोबारा से शुरू करूँगा, ठाकुर जी मेरे साथ जो लीलाएँ करते थे, क्या पता आप नहीं करेंगे, या एक ग्लानि क्या मुझसे नाराज़ होंगे, मैंने दिन तक सेवा नहीं करी, या कुछ, या जो भी है,
इस बात को आप भूल दीजिए। तभी आप ये श्लोक याद कीजिए ठाकुर जी की गीता का, कि उन्होंने वचन दिया है जहाँ से भी आपने रोक कर छोड़ा था वहीं से आप दोबारा से शुरू करें तो वहीं से ही शुरू होंगे, आपको दोबारा से नीचे से शुरू नहीं करना पड़ेगा। ये वचन है बहुत बड़ा ठाकुर जी का, तो इसको याद रखें। आप जब चाहें अपने, क्योंकि अपनों के पास जाने के लिए हमें कोई सोचने की या विचारने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा हम अपने अपनों के पास कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आए, तो उसे भूला नहीं कहते। तो यही है ठाकुर जी के पास, आप जब जागो तभी सवेरा। अगर आप भूल गए बीच में कुछ चीज़, किसी दिक्कत की वजह से आपकी ठाकुर सेवा, ठाकुर से जो कनेक्शन था वो टूट गया था, नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो अब अगर जब भी समय मिले, जब भी अब आपके दोबारा विचार अगर ऐसा आया, तो ग्लानी में दिन बीत रहे हैं तो उसे और ना बिता करके आज से और अभी से दोबारा से आप अपनी जर्नी ठाकुर के साथ कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं दोबारा से। और दोबारा से आपकी वही जर्नी, आपकी वही ठाकुर जी दोबारा से आपकी जर्नी वहीं से शुरू करवाएंगे। वहीं आपके लिए हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, आपसे प्रेम करते हैं, आपके ठाकुर हैं, आप हैं, आप दोनों का प्रेम का संबंध है और आपका आपसी मसला है, आपका आपसी संबंध है। और उनके पास जाने के लिए दोबारा आपको कोई ग्लानि या कोई नाराज़गी या कोई चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आपके अपने हैं। जैसे संसार में भी कोई इतना अपना नहीं होता जितने वो आपके अपने हैं। किसी का आया था मेरे पास इस बारे में क्वेश्चन, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो सोचा बना देती हूँ, तो कई लोगों का वो क्वेश्चन इसमें सॉल्व आउट हो जाएगा। तो इसमें कोई आपको ग्लानि करने की या ठाकुर जी आपसे नाराज़ हो गए हैं या ऐसा कुछ नहीं है। जब चाहे आप तब ठाकुर जी के पास आ सकते हैं, उनका हाथ थमने में कोई आपत्ति की बात नहीं है ना। वीडियो में इतना ही था बताने के लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर। और वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी हूँ। हरे कृष्णा।